नमस्कार, पंचतत्व में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। अब इसे संयोग कह ले या दलीय राजनीति से तैयार जातीय समीकरण के फॉर्मूले पर हो ये रहा है कि अपरोक्ष रूप से उन दलों की राजनीति बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है और आगे के चुनाव में भी फायदा पहुंचाएगी। पहले इस कड़ी में एआईएमआईएम पर बीजेपी के बी टीम का आरोप लगता रहा। अब इस कड़ी में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पर भी बीजेपी के बी टीम का आरोप लगने लगा है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सीधा आरोप लगाया कि रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ये पार्टी बीजेपी की ओर से वित्त पोषित है। आरोप तो ये लगाया गया है कि जनसुराज का निर्माण बीजेपी की राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए किया गया है। दरअसल राजद की बेचैनी की वजह ही है। अभी तक तो राष्ट्रीय जनता दल के एमओआई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को बिहार में एआईएमआईएम के उम्मीदवारों से खतरा होता रहा है। प्रदेश में हुए कई चुनाव में एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने मुस्लिम मतों से सेंधमारी कर राजद को नुकसान पहुंचाते रहे। अब जनसुराज पार्टी के सर्वा प्रशांत किशोर ने ये कहकर राजद की मुश्किलें बढ़ा दी है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज के प्लेटफॉर्म से 75 मुस्लिमों को चुनावी जंग में उतारना चाह रहे हैं। जाहिर है कि ये मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र होंगे जहां राजद के उम्मीदवार को मुस्लिम मतों की सेंधमारी से उलझना होगा। जिस वैज्ञानिक तरीके से शोध कर टिकट बांटने का जो गणित तैयार किया गया है वो निश्चित रूप से राजद की राजनीति को प्रभावित करने वाली है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी खुद कहते हैं कि मेरे दल को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं। बिहार के संदर्भ में भी महागठबंधन का सीधा आरोप है कि नवंबर 2022 में हुए 3 विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम का प्रभाव दिखा। हुआ ये कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के केदार गुप्ता और गोपालगंज में भाजपा की कुसुम देवी की जीत में एआईएमआईएम उम्मीदवार का खड़ा होना कारगर साबित भी हुआ। तब एआईएमआईएम के उम्मीदवार ने मुस्लिम मतों में सेंधमारी करने में सफल भी रहे थे और महागठबंधन को अपनी सीट गंवानी पड़ी। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।